हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का आपके और अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद दिफ पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की अपनी क्लास रहेगी राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है उसके संबंध में क्लास रहेगी। आगे की क्लास में अपन ने राजस्थान की जलवायु को देखा था, लेकिन कुछ टॉपिक बाकी रह गए थे, जिसमें आज की क्लास में अपन राजस्थान की जलवायु कॉफेन और थॉनवेट टिवाट के जलवायु प्रदेश को अपन बेहतर ढंग से पढ़ने का प्रयास करेंगे। क्लास अच्छी लगे तो अधिक से अधिक अपने साथियों को जरूर शेयर करें। छोटा सा निवेदन करूंगा, इस चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रहे हो तो चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। लीजिए अपन बिना देरी करते स्टार्ट करते हैं। राजस्थान की जलवायु। राजस्थान की जलवायु को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। कौन कौन सी है? शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, उपाद्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश और अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश, उपाद्र प्रदेश, आर्द्र प्रदेश और अति आर्द्र प्रदेश। 5 भागों में राजस्थान की जलवायु को बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? तो 5 भागों में। अब मानचित्र के माध्यम से अपन देखेंगे। ये राजस्थान का मानचित्र है। राजस्थान के मानचित्र में ये वाली जो लाइन है, इस वाले भाग को क्या कहते हैं? शुष्क जलवायु प्रदेश। क्या कहते हैं? शुष्क जलवायु प्रदेश। शुष्क जलवायु प्रदेश में जो वनस्पति पाई जाती है उसको कहते हैं जीरोफाइट। क्या कहते हैं? जीरोफाइट कहते हैं या मरुभूमि कहते हैं। प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है कि वनस्पति मरुस्थल में वनस्पति पाई जाती है तो कौन सी है? जीरोफाइट। कौन सी है? जीरोफाइट या मरुभूमि कहते हैं। जिसमें शुष्क जलवायु प्रदेश में कितने जिले आते हैं? कौन कौन से? जिसमें देखिए उधमपुर का कुछ भाग आता है, बीकानेर आता है, फलोदी आता है, जोधपुर ग्रामीण का कुछ भाग आता है, उसके बाद बालोतरा आता है, उसके बाद बाड़मेर आता है और जैसलमेर आता है। इसमें जो वर्षा होती है वो 10 डिग्री से लेकर 20 सेंटीमीटर से लेकर 20 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। शुष्क जलवायु प्रदेश है। शुष्क जलवायु प्रदेश में 10 से लेकर 20 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है अर्ध शुष्क प्रदेश। कौन सा आता है? अर्ध शुष्क प्रदेश। अर्ध शुष्क प्रदेश में जो वनस्पति पाई जाती है उसे कहते हैं स्टेपी। क्या कहते हैं? स्टेपी। और वर्षा होती है 20 से लेकर 40 सेंटीमीटर। इसमें वर्षा कितनी होती है? तो 20 से लेकर 40 सेंटीमीटर वर्षा होती है। उसमें अर्ध शुष्क प्रदेश में आने वाले जिले कौन कौन से हैं? जिसमें देखिए श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ का कुछ भाग, चूरू, उसके बाद झुंझुनू, नीम का थाना का कुछ भाग, सीकर, डिडवाना कुशावन, नागौर का कुछ भाग, जोधपुर का कुछ भाग आता है, बालोतरा, जालोर, उसके बाद में और सांचौर। ये प्रमुख जिले किस में आते हैं? तो ये आते हैं अर्ध शुष्क प्रदेश में। उसके बाद नेक्स्ट अपन देखेंगे उपाद्र जलवायु प्रदेश। कौन सा देखेंगे? उपाद्र जलवायु प्रदेश। उपाद्र जलवायु प्रदेश में वनस्पति पाई जाती है, वो होती है कौन सी है? पतझड़। कौन सी है? पतझड़। और वर्षा कहाँ होती है? वर्षा होती है 46 से लेकर 60 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 46 से लेकर 60 सेंटीमीटर वर्षा होती है। किस में होती है? उपाद्र जलवायु प्रदेश में। उपाद्र जलवायु प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं? जिसमें सिरोही, जिसमें पाली, ब्यावर, अजमेर, दूदू, ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, उसके बाद अलवर, उसके बाद कोटपुतली और खेड़तल तिजारा। ये प्रमुख जिले उपाद्र जलवायु प्रदेश में आते हैं। उसके बाद अपन नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है आपका वह है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में वनस्पति कौन सी पाई जाती है? पहला अपन देखेंगे आंध्र प्रदेश। कौन सा देखेंगे? आंध्र प्रदेश। होता आंध्र प्रदेश में जो वनस्पति पाई जाती है वो कौन सी है? मानसूनी। कौन सी है वनस्पति? मानसूनी। और वर्षा कितनी होती है? 60 से लेकर 80 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। 60 से लेकर 80 सेंटीमीटर वर्षा कहाँ होती है? आंध्र प्रदेश में। वो आंध्र प्रदेश में आने वाले जिले कौन कौन से हैं? देखिए तो वो जिले हैं जिसमें डिग, भरतपुर, धौलपुर, गंगापुर सिटी, करौली, सवाईमाधोपुर, टोंक, बूंदी, शाहपुरा, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़ और उदयपुर। ये जिले किस में आते हैं? ये आंध्र प्रदेश में आते हैं। और आंध्र प्रदेश की जो वनस्पति वो होती है वो कौन सी होती है? तो वनस्पति मानसूनी। कौन सी होती है? मानसूनी। और 40 से लेकर 80 सेंटीमीटर तक क्या होती है? नेक्स्ट जिला आता है वो है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। कौन सा है? तो अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश है, उसमें जो वनस्पति पाई जाती है वो होती है सवाना। कौन सी वनस्पति होती है? सवाना। उसके बाद यहाँ वर्षा होती है वो 80 सेंटीमीटर से लेकर 120 या 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। तो सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो कहाँ होती है? अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में। कहाँ होती है? अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में आने वाले जिले कौन से हैं? कोटा, बारा, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सलूम्बर। ये जिले किस में आते हैं? तो ये जिले आते हैं अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में। अगर सर्वाधिक वर्षा होती है
तो वो कौन से जिले में होती है, वो झालावाड़ में। और सर्वाधिक स्थान है वो कौन सा है, सिरोही में, माउंट आबू, वर्षा में। उसके बाद अपन देखेंगे शुष्क जलवायु प्रदेश। देखिए शुष्क जलवायु प्रदेश में वर्षा होती है 10 से लेकर 20 सेंटीमीटर, वनस्पति पाई जाती है मरुभूमि या जीरोफाइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उसको स्टार लगा दीजिए। उसके बाद देखिए उसमें विस्तार में कौन कौन से जिले हैं, तो जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, फलोदी, अनूपगढ़, बालोतरा, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ का कुछ भाग आता है। उसके बाद चूरू, उसके बाद नागौर जो जयपुर ग्रामीण और पश्चिम, जयपुर ग्रामीण का जो पश्चिमी भाग आता है उसमें आता है। तो ये शुष्क जलवायु प्रदेश था। नेक्स्ट है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में 20 से लेकर 40 सेंटीमीटर क्या होती है, वर्षा होती है। और वनस्पति पाई जाती है वो होती है स्टेपी तुल्य, जिसे कहते हैं छोटी घास। क्या कहते हैं, छोटी घास होती है, जिसे स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। उसमें कौन कौन से जिले आते हैं, तो देखिए विस्तार कौन कौन से, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना, नागौर, डीडवाना, कुचामन, जोधपुर ग्रामीण का कुछ भाग, पाली, जालौर, सांचौर, बालोतरा का कुछ भाग उसमें आता है। ये था अर्ध शुष्क प्रदेश। नेक्स्ट है उपाद्र जलवायु प्रदेश। उपाद्र जलवायु प्रदेश में जो वर्षा होती है वो होती है 40 से लेकर 60 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 40 से लेकर 60 सेंटीमीटर। उसमें वनस्पति पाई जाती है वो होती है पतझड़। कौन सी वनस्पति होती है, पतझड़। जिसमें देखिए विस्तार, जिसमें कोटपुतली, खेड़तल, तिजारा, अलवर, जयपुर ग्रामीण, दूदू का कुछ भाग आता है, टोक है, केकड़ी है, नागौर है, अजमेर है, प्यावर है, पाली है, जालौर है, सांचौर और सिरोही, ये किस में आते हैं, ये उपाद्र जलवायु प्रदेश में आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आर्द्र जलवायु प्रदेश। आर्द्र जलवायु प्रदेश में वर्षा होती है वो होती है 60 से लेकर 80 सेंटीमीटर। 60 से लेकर 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और वनस्पति पाई जाती है वो कौन सी, मानसूनी वनस्पति पाई जाती है। जिसमें विस्तार कौन कौन से जिले में, तो भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, डेग, दौसा, टोंक, बूंदी, कैकड़ी, शाहपुरा भिलवाड़ा, चित्तौड़, राजसमंद, सिरोही और उदयपुर, सुलुम्बर, प्रतापगढ़ और कोटा का उत्तरी भाग इसमें आते हैं। ये किसमें, ये आर्द्र जलवायु प्रदेश में है। नेक्स्ट आता है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में जो वर्षा होती है वो 80 से लेकर 100 सेंटीमीटर या 120 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। और उसमें वनस्पति पाई जाती है वो होती है सवाना तुल्य, सवाना घास के सवाना वनस्पति के प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। उसमें जिले कौन कौन से आते हैं, जिसमें उदयपुर, जिसमें सलुम्बर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, टोंक, बारा, झालावाड़, चित्तौड़, उसके बाद में प्रतापगढ़ और मांडव, ये जिले प्रमुख उसमें अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में आते हैं। तो अपन ने राजस्थान के 5 भागों को जलवायु प्रदेश को पढ़ा। अब नेक्स्ट इसमें देखेंगे कि कोपेन के अनुसार जलवायु वर्गीकरण, कोपेन ने किस आधार पर जलवायु वर्गीकरण किया गया है। कोपेन ने वनस्पति के आधार पर किया है, क्या तापमान के आधार पर किया है, क्या वर्षा के आधार पर किया है, कोपेन इस क्लास में देखेंगे। तो देखिए कोपेन कहाँ का व्यक्ति था, उसका परिचय अपन देखते हैं। तो कोपेन का जन्म होता है वो रूस में, क्या होता है, रूस में होता है। और निधन का होता है ऑस्ट्रिया में, क्या होता है, ऑस्ट्रिया में। उसके बाद इसने वर्गीकरण किया था कैंडले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कैंडाले, किसने, कैंडाले के वर्गीकरण पर आधारित है। जो कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है वो कैंडाले के आधार पर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा दीजिए, आने वाले एग्जाम में प्रश्न यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए उसका आधार है, कोपेन ने जलवायु प्रदेश का जो जलवायु वर्गीकरण का जो वर्गीकरण किया है वो वर्षा, तापमान और वनस्पति के आधार पर किया है। वर्षा के आधार पर, तापमान के आधार पर और वनस्पति के आधार पर किया है। उसके बाद देखिए उन्होंने 5 प्रकार की वर्गीकरण, उन्होंने 5 प्रकार के जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण किया है। जो मतलब कोपेन महोदय ने 5 प्रकार की जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण किया है। कौन कौन से 5 प्रदेश है, जिसमें देखिए उष्ण कटिबंधीय, उसके बाद शुष्क कटिबंध, उष्ण कटिबंध जलवायु, उसमें भी 2 भाग है। पहला देखेंगे अपन उष्ण कटिबंध, क्या देखेंगे, उष्ण कटिबंध में क्या होता है कि वर्ष भर महीने का औसत तापमान कितना होता है, 18 सेंटीग्रेड होता है। मतलब वर्ष भर महीने का जो औसत तापमान आता है वो कितना होता है, 18 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद देखिए से भी अधिक होगा, 18 मिनिमम रहेगा, 18 से अधिक भी हो सकता है। उसके बाद शुष्क जलवायु, इसमें तापमान अधिक रहता है और वर्षा क्या होती है, कम होती है। मतलब शुष्क जलवायु होती है जिसमें तापमान अधिक होता है लेकिन वर्षा क्या होती है, कम। इसका उदाहरण अपन देखिए पश्चिमी राजस्थान, क्या होता है, पश्चिमी राजस्थान। उसके बाद देखेंगे गर्म जलवायु। तो गर्म जलवायु क्या होता है कि इसमें तापमान अधिक होती है, वर्षा भी अधिक होती है। जिसमें ठंड के महीने का तापमान कितना होता है, ठंड के महीने में तापमान 18 से लेकर -30 डिग्री, -18 से लेकर -3 डिग्री के मध्य तापमान हो सकता है। उसके बाद देखिए हिम जलवायु क्या होता है, इसमें क्या होगा कि इसमें गर्म महीने में का तापमान कितना होता है, 10 सेंटीग्रेड। गर्म महीने में कितना होगा, 10 सेंटीग्रेड होगा, उससे भी अधिक होगा। लेकिन जबकि ठंडे महीने में 3 डिग्री से कम होगा,
3 डिग्री से भी क्या होगा, कम होगा, माइनस के आसपास चला जाता है। उसके बाद देखिए बर्फीली जलवायु। बर्फीली जलवायु में क्या होगा, इसमें गर्म के महीने में औसत तापमान कितना होगा, 10 डिग्री होगा। कितना होगा, 10 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट अपन देखेंगे जलवायु का, जो कोपेन का जलवायु प्रदेश है उसने 5 भागों में किया है। तो पहला अपन देखेंगे, पहला है BWHW, जिसमें जलवायु कैसी होती है, शुष्क जलवायु होती है, वर्षा 10 से लेकर 20 सेंटीमीटर होती है, वनस्पति 0 पाई जाती है। उसमें कौन कौन से जिले आते हैं, तो इसमें श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर ग्रामीण का पश्चिमी भाग एक इसमें आता है। तो ये BWHW में आते हैं, जो कोपेन का फर्स्ट जलवायु प्रदेश है। उसके बाद देखिए कोपेन का जो सेकंड जलवायु प्रदेश है वो कौन सा है, BHSW। कौन सा है, BHSW है। इसमें अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश कहा जाता है, जिसमें वर्षा होती है वो 20 से लेकर 40 सेंटीमीटर होती है, और वनस्पति कौन सी पाई जाती है, स्टबी। इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, तो देखिए इसमें चूरू है, उसके बाद झुंझुनू है, उसके बाद सीकर है, नीम का थाना है, नागौर है, डीडवाना कुचामन है, पाली है, जालोर है, सांचौर है, जोधपुर है, जोधपुर ग्रामीण है, बालोतरा है, बाड़मेर और ब्यावर का कुछ भाग उसमें आता है। ये किस में आता है, ये आता है BHSW। कोपेन का जो दूसरा शुष्क जलवायु प्रदेश है, दूसरा जलवायु प्रदेश है, उस जलवायु प्रदेश में आता है। कोपेन का तीसरा जलवायु प्रदेश हम देखेंगे वो है CWG। कौन सा है, CWG, जिसमें कहते हैं उपाद्र और आर्द्र जलवायु प्रदेश। कौन सा कहेंगे, उपाद्र और आर्द्र जलवायु प्रदेश, जिसमें 40 से लेकर 80 सेंटीमीटर के तक क्या होती है, वर्षा होती है, और वनस्पति कौन जाती है, तो वनस्पति मानसूनी पतझड़ वनस्पति पाई जाती है। सारे जिले जिसमें कोटपुतली, बहरोड, खेड़तल, तिजारा, डीग, भरतपुर, अलवर, जयपुर ग्रामीण, दौसा, दूदू, टोक, करौली, धौलपुर, बूंदी, अजमेर, कैकड़ी, शाहपुरा, भीलवाड़ा, गंगापुर सिटी, प्रतापगढ़, सिरोही, राजसमंद, सवाई माधोपुर, चित्तौड़, ब्यावर का कुछ भाग इन जिलों में आता है, जो कि किसमें, जो कि यह है उपाद्र और आर्द्र जलवायु, जिसमें 40 से लेकर 80 सेंटीमीटर बारिश होती है, और वनस्पति पाई जाती है वो है मानसूनी। और मानसूनी में कौन सी है, तो वह है पतझड़। कौन सी है, पतझड़। नेक्स्ट देखेंगे अपन चौथा, वह है जलवायु अति आर्द्र। कौन सी जलवायु है, अति आर्द्र। वर्षा होती है यहाँ 80 से लेकर 120 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 80 से लेकर 120 सेंटीमीटर। वनस्पति पाई जाती है शवाना। कौन सी वनस्पति पाई जाती है, शवाना। आगे देखिए उसके विस्तारित जिले कौन कौन से हैं, जैसे माउंट आबू, उदयपुर, सलूमपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, बारा, चित्तौड़गढ़ का कुछ भाग इसमें, और झालावाड़ जिले आते हैं। किस में आते हैं, AW जलवायु। कैसी जलवायु, AW जलवायु, जो कोपेन के अनुसार है। किसके अनुसार, कोपेन के अनुसार। नेक्स्ट अपन देखेंगे कोपेन का जो वर्गीकरण है वो अपन मैप के माध्यम से समझेंगे। देखिए इसमें पहला है BWHW, जो कि शुष्क जलवायु। कैसी जलवायु है, शुष्क। बारिश होती है 10 सेंटीमीटर से लेकर 20 सेंटीमीटर। वनस्पति पाई जाती है जीरोफाइट या मरुभिद वनस्पति कहते हैं। उसमें जिले कौन कौन से आते हैं, तो गंगानगर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़, बीकानेर, फलोदी और जैसलमेर का कुछ भाग ये आते हैं, जो किस में आते हैं, शुष्क क्षेत्र में। उसके बाद दूसरा देखेंगे अपन अर्धशुष्क। क्या देखेंगे, अर्धशुष्क। इसमें BHW, इसमें क्या कौन से जिले आते हैं, इसमें क्या आता है, BHHW। इसमें ये अंग्रेजी में नाम है, जिसमें वनस्पति जलवायु कौन सी है, तो अर्धशुष्क जलवायु है, और बारिश होती है 20 से लेकर 40 सेंटीमीटर बरसात होती है। 20 से लेकर 40 सेंटीमीटर क्या होती है, वर्षा होती है, और वनस्पति कैसी पाई जाती है, स्टेपी। जिले कौन कौन से हैं, जिसमें चूरू, झुंझुनू, सीकर, उसके बाद डीडवाना, कुचामन, नागौर, जोधपुर ग्रामीण कुछ भाग, जोधपुर, उसके बाद में देखिए बालोतरा, उसके बाद पाली, उसके बाद बाड़मेर, जालोर और सांचौर का कुछ भाग उसमें आते हैं। उसके बाद तीसरा अपन देखेंगे, उसमें तीसरा है वो है जलवायु आर्द्र और उपाद्र। तीसरा आर्द्र व उपाद्र, उसमें CWG, उसमें इंग्लिश में नाम है CWG, और बारिश होती है 40 से लेकर 80 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 40 से लेकर 80 सेंटीमीटर, और मानसूनी पतझड़ बन पाए जाते हैं, और तमाम ये जिले उसमें आते हैं। ये वाला जो पोर्शन है, ये पूरा इस वाले पोर्शन में ये जिले आते हैं, जिसमें अलवर है, दौसा है, भरतपुर है, टोक है, कैकड़ी है, शाहपुरा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर है, सिरोही है। ये सारे इसमें जिले उस आर्द्र, अति आर्द्र, उपाद्र में आते हैं। उसके बाद देखेंगे अति आर्द्र। क्या देखेंगे, अति आर्द्र। अति आर्द्र को इंग्लिश में कहते हैं AW,
और इसमें बारिश होती है वो 80 से लेकर 120 सेंटीमीटर और वनस्पति प्रजाति है सवाना। कौन सी वनस्पति प्रजाति है? सवाना। अपने डायग्राम के माध्यम भी समझा। इसमें अपन देखेंगे ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है पूरा है, ये अति आर्द्र प्रदेश में आता है, जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, बारा और झालावाड़। उसके बाद नेक्स्ट अपन देखेंगे थॉर्नवेट के अनुसार जलवायु वर्गीकरण। अपन ने पहला देखा कॉपेन के अनुसार जलवायु वर्गीकरण, अब देखेंगे अपन थॉर्नवेट के अनुसार जलवायु वर्गीकरण। थॉर्नवेट ने जो जलवायु वर्गीकरण किया है वो किसके आधार पर किया है? तो तापमान, वर्षा और वाष्पीकरण के आधार पर। किस पे किया है? तापमान, वर्षा और वाष्पीकरण के आधार पर उसने जलवायु का वर्गीकरण किया है। किसने किया है? थॉर्नवेट मॉडल ने। थॉर्नवेट मॉडल का पहला अपन जलवायु वर्गीकरण देखेंगे। पहला है शुष्क, जिसमें EAD जिसमें शुष्क है, बारिश कितनी होती है? 10 से लेकर 15 सेंटीमीटर। विस्तारित जिले कौन कौन से हैं? जिसमें बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, फलोदी, जोधपुर ग्रामीण, पश्चिम बागवाला और अनूपगढ़, ये जिले इसमें किस में आते हैं? शुष्क प्रदेश में, END। नेक्स्ट अपन देखेंगे उसमें दूसरी जलवायु है वो है मिश्रित जलवायु। कौन सी जलवायु है? मिश्रित, जिसमें 15 से लेकर 20 या 25 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। और विस्तारित जिले कौन कौन से हैं? जिसमें श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर और अनूपगढ़, ये जिले इसमें आते हैं। और इंग्लिश में उसका नाम है DBW। नेक्स्ट अपन तीसरा अपन देखेंगे जलवायु वो है शुष्क जलवायु, अर्ध शुष्क। कैसी जलवायु है? अर्ध शुष्क जलवायु है। इसमें अर्ध शुष्क जलवायु में बारिश होती है, बरसात होती है, होती है 50 से लेकर 80 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 50 से लेकर 80 सेंटीमीटर होती है। और विस्तारित जिले कौन कौन से हैं? इसमें देखिए विस्तारित जिले, इसमें सीकर है, झुंझुनू है, नीम का थाना है, नागौर है, डीडवाना कुचामन है, जोधपुर ग्रामीण है, जोधपुर है, पाली है, जालौर है, सांचौर है, सिरोही है, जयपुर है। और उसके बाद जयपुर ग्रामीण है, कोटपुतली है, खेड़ तिजारा है। उसके बाद ABC, अलवर, भरतपुर, धौलपुर वगैरह है। उसके बाद में डिग है, दौसा है, गंगापुर सिटी है। उसके बाद में सवाई माधोपुर है, बूंदी है, टोंक है, कैकड़ी है, ब्यावर है, दूदू है, अजमेर है। उसके बाद में शाहपुरा है, बिलवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, राजसमंद है। ये तमाम जिले चित्तौड़गढ़ इसमें आते हैं। उसका इंग्लिश में नाम है DAW। नेक्स्ट अपन चौथा देंगे कि आर्द्र। कौन सा देखेंगे अपन? चौथा आर्द्र जलवायु, जिसमें इंग्लिश में नाम है CAW। जैसे उसमें बारिश होती है, बरसात होती है, वो 80 से लेकर 100 सेंटीमीटर या 120 सेंटीमीटर तक होती है। जिसमें विस्तारित जिले कौन कौन से हैं? जिसमें सिरोही, उदयपुर, सलूम्बर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, बारा और माउंट आबू और झालावाड़, ये तमाम जिले इसमें आते हैं। तो गाइस, आज की क्लास में अपन ने बहुत शानदार ढंग से कॉपेन मॉडल और थॉर्नवेट मॉडल के अनुसार जलवायु वर्गीकरण को अपन ने बहुत ही बेहतरीन ढंग से इस क्लास में देखने का प्रयास किया। इस क्लास से आपको आने वाले एग्जाम में हूबहू प्रश्न देखने को मिलेंगे, इसलिए बिना क्लास को स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखें और अपने अधिक से अधिक दोस्तों को जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।